क्या तुम मेरे से सच्चा प्यार करती हो? क्या तुम मेरे ऊपर भरोसा करती हो? मेरे से सच्चा प्यार करती हो तो तुम मेरे लिए अपने पेरेंट्स से झूठ नहीं बोल सकती? या फिर व्हाट्सएप के ऊपर, वीडियो कॉल के ऊपर मेरे लिए न्यूड नहीं हो सकती? या फिर क्या पेरेंट्स से झूठ बोल के या अपने घर वालों से झूठ बोल के एक रात मेरे साथ नहीं चल सकती? तो काय का सच्चा प्यार? ये सेंटेंसेस आजकल के बच्चों को सुनने को मिलते हैं। आपके बच्चे भी या फिर जो जो वीडियोस देख रहे हैं, आप लोग भी सुनते होंगे ऐसे सेंटेंसेस। क्षमा करें, मैं हूं शोभा भाटी। आज बातों को गोलमोल करके नहीं, स्पष्ट रूप से जैसा बोला जाता है, जैसा सुना जाता है, उस पर सीधी बात करेंगे और वही सेंटेंसेस मैं आप लोगों को बोल के बताऊंगी जैसा आप लोग बोलते हैं या फिर सुनते हैं। भारत के तमाम बच्चे, चाहे लड़के हों या लड़कियां, हाथ जोड़ के आप लोगों से मैं एक रिक्वेस्ट करती हूं, विनती करती हूं। ये 10 से 12 मिनट का वीडियो, अगर आपने अपने आप से कभी भी प्यार किया हो, अपने खुद के लिए कभी लॉयल्टी दिखाई हो, या फिर कुछ एहसान अपना पेरेंट्स का माना हो कि हाँ, उन्होंने हमें इस धरती पे जन्म देके या हमारी परवरिश करके बहुत अच्छा काम किया है, बहुत बड़ा काम किया है, तो ये वीडियो अगर आपने 10 से 12 मिनट का जो वीडियो है, अगर आपने पूरा देख लिया तो आपको पूरी जिंदगी का फंडा समझ में आ जाएगा कि हम लोग क्या कर रहे हैं या फिर हमारे साथ क्या हो रहा है। आजकल के जितने भी टीनेजर्स बच्चे हैं या फिर एडल्ट बच्चे हैं, आज सभी ये सेंटेंस जो मैंने बोल के बताया स्टार्टिंग में, ऐसे आप सुनते होंगे। टीनेज हैं, अट्रैक्शन होता है, थोड़े एडल्ट हुए हैं, ऑपोजिट जेंडर अट्रैक्शन होने लगता है, होता है, क्योंकि ये उम्र ऐसी होती है। लेकिन इसका मतलब ऐसा नहीं है कि इस उम्र के अंदर जो भी आपको दिखाया जाए, जो भी आपको कहा जाए और आप कर लें। क्योंकि एक सच मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी, जब जब इस दुनिया के अंदर धोखे हुए हैं, दगा हुई है, परायों ने नहीं, अपनों ने किए हैं, और या फिर पराये पहले अपने बने फिर उन्होंने किया है। आज भी यही हो रहा है, आपके साथ भी यही हो रहा है, और नहीं हुआ है और सावधानी नहीं बरती तो आगे यही होगा। हमारी जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आता है जब अचानक से हमें कोई अच्छा लगने लगता है। हमें लगने लगता है कि हमारे विचारों में समानता है। हमें लगने लगता है कि जब मैं उसके साथ में होती हूँ या जब मैं उसके साथ में होता हूँ तो बहुत आरामदायक फील होता है, कंफर्ट फील होता है, सेफ फील होता है। ऐसा होता है लाइफ में, एंड दिस इज वेरी नॉर्मल फॉर एवरीबडी। बहुत नॉर्मल सी बात है, क्योंकि जीवन में एक व्यक्ति ऐसा होता है जो फर्स्ट और लास्ट अट्रैक्शन होता है, या फिर एक ऐसा बंदा जीवन में आता है जब हमें लगता है कि इससे बढ़कर या इससे परफेक्ट कोई व्यक्ति हमारे लिए नहीं हो सकता, जो कि होता है, नॉर्मली सभी के साथ में होता है। लेकिन मैं आज ये स्पेशली उन सभी बच्चों को और बच्चियों को बताना चाहूंगी। आप लोग सुनते होंगे आपके जीवन में, जब किसी से आपकी फ्रेंडशिप बढ़ने लगती है, कोई व्यक्ति आपको बहुत अच्छा लगने लग जाता है, आपको लगने लगता है कि मैं इसके साथ समय गुजारूं। अच्छी बात है, होना भी चाहिए, क्योंकि जिंदगी में हर रिश्ते हमें जन्म के साथ मिलते हैं, लेकिन एक ऐसा रिश्ता, भरोसे का रिश्ता, विश्वास का रिश्ता हम खुद चुनते हैं, हम खुद बनाते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि वो रिश्ता फेलियर ना हो जाए, वो रिश्ता दगाबाज ना निकल जाए, वह रिश्ता धोखेबाज ना निकल जाए। उसके लिए आंखें और दिमाग की आंखें दोनों दोनों को ही खुला रखने की जरूरत है। मैं मेरी बेटियों को बताना चाहूंगी, जिंदगी में जब कोई ऐसी एंट्री होती है, ऐसा अच्छा लगने लगता है, तो आजकल आपने सुना होगा, कहते हैं तू मेरे से प्यार करती है? आप कहते हैं हाँ। तो फिर मेरे लिए झूठ नहीं बोल सकती? झूठ बोल के आजा। आप कहते हैं हाँ हाँ, प्यार तो मैं करती हूँ, वरना मेरा प्यार झूठा साबित हो जाएगा। यहीं से शुरुआत होती है बर्बादी की। क्योंकि आज आपको झूठ बोलने के लिए कहा जाएगा, फिर बार बार झूठ बोलने के लिए कहा जाएगा। आज आपको 1 घंटे के लिए झूठ बोलने के लिए कहा जाएगा, फिर कई दिनों के लिए झूठ बोलने के लिए कहा जाएगा, और आपको करना पड़ेगा, क्योंकि शुरुआत आपने खुद ने की है, आपकी अपनी दिल की परमिशन से की है। आपको लगता है कि हाँ, मुझे ऐसा करना चाहिए, दैट्स व्हाई यू डिड, इसलिए आपने किया। आपको कहा जाएगा तू मेरे ऊपर भरोसा करती है ना? आप कहोगे हाँ, क्योंकि आपकी तरफ से आप लॉयल है ना, इसलिए आप इन चीजों में ट्रैप होती जाएंगी। कहा जाएगा तू मेरे ऊपर भरोसा करती है ना? हाँ। आप कहोगे हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं करती हूँ। क्योंकि वो समय बहुत ही सेंसिटिव होता है। उस समय हमें ऐसा लगता है कि यार ये तो मेरा सब कुछ है। आपके लिए वो सब कुछ है, लेकिन इसकी क्या गारंटी है कि उसके लिए भी आप सब कुछ है? इसका क्या भरोसा है, इसकी क्या गारंटी देते हैं आप? आपके पास में एक ही ऑप्शन है, भरोसा, जो आपने किया।
फिर वो आपको कहेगा भरोसा करती हैं तो वीडियो कॉल पे न्यूड हो जा। किससे डरती हैं? मेरे ऊपर भरोसा है तो फिर आप कहोगे कि हाँ बात तो सही है, वो भी कर लिया। फिर आपको कहा जाएगा 1-2 दिन के लिए घर से झूठ बोल के मेरे साथ चल दे। आप कहेंगे बिल्कुल, भाई मेरे लिए तो वो सब कुछ है, एवरीथिंग इज फॉर मी, एवरीथिंग, दैट्स व्हाई यू डिड। वो भी कर लिया आपने। जिंदगी का एक ऐसा पड़ाव आता है जब आपको कुछ रियल धीरे धीरे कुछ परिपक्वता आने लगती है, मेच्योरिटी आने लगती है। बार बार ऐसा करना आपको शायद उचित ना लगे, ठीक ना लगे, तो आपने कई बार 10 बार करने के बाद में 11वीं बार आपने बोला नहीं मैं ऐसा नहीं करूंगी। फिर आप अगले का रिएक्शन देखिए। आप कहोगे मैं ऐसी नहीं हूं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। आपको ऐसा कहा जाएगा तू ऐसी नहीं है तो फिर किया ही क्यों? पहले ही मना कर देती। 10 बार करने के बाद में आज क्या हो गया? तू कौन सी सती सावित्री है? ऐसी अच्छी होती, चरित्रवान होती तो पहले क्यों किया? नाउ व्हाट यू विल डू? अब क्या करोगी आप? अब आपके पास में क्या जवाब है? क्या बोलोगी आप कि मैंने तेरे ऊपर भरोसा किया? वो कहेगा भरोसा करके तू ऐसा कर सकती है? कल को तेरे को कोई भी कहेगा तो तू क्या क्या ऐसा कर लेगी तू? नाउ व्हाट यू विल डू? ये बातें आज आम हो गई हैं, नॉर्मल सी हो गई हैं। फ्रेंडशिप है, अट्रैक्शन है, तो चलो समय बिताते हैं साथ में। ये सब हो रहा है। ये वीडियो जो लड़के भी देख रहे हैं, लड़कियां भी देख रही हैं, मैं सबको बताना चाहूंगी, नॉट ओनली फॉर गर्ल्स। सिर्फ गर्ल्स की बात नहीं कर रही हूं मैं। जो भी लड़के ऐसा झांसा दे रहे हैं या फिर अपनी ख्वाहिशें पूरी कर रहे हैं, अपनी जरूरतें पूरी कर रहे हैं, मैं उनको भी बताना चाहूंगी, क्योंकि ये गलतियां सिर्फ लड़कियां नहीं कर रही हैं, लड़कों को भी मैं बताऊंगी कि आपके साथ भी क्या हो सकता है। जो आप ये सब कर रहे हैं ना, आपके घर में भी बहन है, मत भूलिए। आपके जैसे बहुत सारे लोग, लड़के और भी बैठे हैं, वह भी वही करेंगे। थोड़ा सा सोचिए, अगर ये सब चीजें आपकी बहन के साथ हो गई, आप क्या करेंगे? और नॉट ओनली गर्ल्स एंड बॉयज, बहुत सारी विमेन भी इस ट्रैप की शिकार हो रही हैं। शादीशुदा हैं, अभी अभी शादी हुई हैं, किसी का लग जाता है कि हाँ बहुत अच्छी हैं, दिखने में अच्छी हैं, टाइम पास के लिए बहुत सारे लोग बैठे हैं। ये आज मैं जितना भी चीज कह रही हूं सुन के बहुत ही अजीब फील मेरे को खुद को हो रहा है। एज अ मदर, मैं 2 बच्चों की मां हूं, अपने आप को इस चीजों के लिए प्रिपेयर करने के लिए मुझे वक्त लगा, बट बोलना तो था, क्योंकि ये इमेजिनेशन नहीं है, ये काल्पनिक नहीं है, ये सब चीजें हो रही हैं, ये सभी चीजें हमारे सामने हो रही हैं। लेकिन हो तो रही हैं, बोलना कोई नहीं चाहता, लेकिन मैं बोलूंगी, मैं बताती हूं आपको। मत भूलिए, उन सबको लड़कों को बताना चाहूंगी कि मत भूलिए आपके घर में भी सिस्टर हैं, और अब मान लो आपके घर में सिस्टर नहीं है तो मत भूलिए आप भी कभी पिता बनेंगे, आपकी भी बेटी होगी, प्रकृति बख्शेगी नहीं। थोड़ा सा सोचिए, अगर आपकी बहन के साथ या आपकी बेटी के साथ भी ऐसा हुआ तो आप क्या करेंगे? क्या जवाब होगा आपके पास में? कोई जवाब नहीं होगा। तमाम बेटियों को कहूंगी, पहली बात तो एक हमेशा ध्यान रखिए, कोई भी अट्रैक्शन होना, कोई भी पसंद आना, किसी के साथ समय बिताना अच्छा लगता है, दिस इज वेरी नॉर्मल थिंग। हर किसी की, मैंने बोला था कि एक उम्र के एक पड़ाव पे, एक जिंदगी के एक मोड़ पे ऐसा हर किसी के साथ में होता है। लेकिन आज का समय जितना फॉरवर्ड है, आज का समय जितना एडवांस चल रहा है, उसमें आपको अपने कदम सोच समझ कर रखने हैं। पहली बात तो ये कि जो आपसे सच्चा प्यार कर रहा है, जो आपकी इज्जत करता है, जो आपकी रिस्पेक्ट करता है, या फिर जो आपके साथ में जिंदगी भर रहना चाहता है, वो ऐसी गलती कभी नहीं करेगा कि शुरुआत झूठ से हो और वो आपको ये कहे कि अपने पेरेंट्स से झूठ बोल दो। यहीं से आप समझ जाइए। जब आपको पहली बार ये बोला जाए कि झूठ बोलना स्टार्ट कर दे, तो आप समझ लीजिए कि वो इस चीज के लिए यूज्ड टू है, वो बहुत सारे चीजें ऐसी कर चुका है अपनी लाइफ में, वो इस चीज के लिए ट्रेंड है। सेकंड थिंग, जब उसको पता है कि मुझे इसको लाइफ पार्टनर चुनना है और ये जिंदगी भर मेरे साथ रहेगी, वो कभी भी ऐसी गलती नहीं करेगा कि वो शादी से पहले आपको ऐसा कुछ स्टेप लेने को कहे जो कि बिल्कुल नाजायज हो। उसकी और बात, जो भी आपको ये कह रहा है, इसमें क्या नॉर्मल सी बात है? ये नॉर्मल सी ट्रेंड है आजकल।
वीडियो कॉल पे इस तरीके से कर लेना, होटल में टाइम भी स्पेंड करना, नाइट कहीं भी गुजार लेना। सोचिए आप अभी आपकी शादी नहीं हुई है। उन सभी लड़कियों को बोलना चाहूंगी, मान लो अभी आपकी शादी नहीं हुई है। जो लड़का आपको इतना आसानी से कह रहा है, वो अपनी सिस्टर के लिए ये सब चीजें एक्सेप्ट कर सकता है। वो अपनी सिस्टर के लिए अब एक्सेप्ट कर लेगा कि अब उसकी सिस्टर जिसको पसंद कर रही है वो उसके साथ में चली जाए। क्या वो कर लेगा पसंद? इस चीज को एक्सेप्ट कर लेगा? परमिट कर देगा? कभी नहीं करेगा। सेकेंड थिंग, इस बात का आप हमेशा ध्यान रखिए, जो भी आपके साथ में लॉयल है, जो भी आपको लेके सीरियस हैं, जो भी आपके लिए पॉजिटिव थिंकिंग रखता है, वो कभी भी ऐसा करने को आपको नहीं कहेगा। सबसे पहले वो आपके साथ में फेमिलियर होगा, फेमिलियर होके अपनी फैमिली से आपको मिलाएगा, और वो आपको बाहर नहीं मिलाएगा, वो आपके घर में आएगा, आपके फैमिली मेंबर से मिलेगा और उन सबको यकीन दिलाएगा कि मैं जिस परिवार से, मैं जिस खानदान से बिलोंग करता हूं और वो बहुत अच्छा है, और हो सकता है कि आने वाले समय में मैं आपसे आपकी बेटी का हाथ भी मांग लूं, और मैं बिल्कुल इन चीजों के लिए परफेक्ट हूं। ये सब चीजें वो अपने आपके पेरेंट्स के सामने कन्फेस करेगा। वो आपको बार बार बाहर आने के लिए नहीं, झूठ बोलने के लिए नहीं बोलेगा, वो बकायदा आपके घर तक आएगा। और आपको जब ध्यान रखना है कि अगर वो आपको लेके सीरियस है, आपको एज अ लाइफ पार्टनर देखता है, तो वो कोई भी ऐसी हरकत जो कि आजकल के लुच्चे लफंगे करते हैं वो आपके साथ नहीं करेगा। कहीं पर भी आपके पहनावे पे ध्यान देगा, आपको आपका अटायर कैसा है उस पे उसका ध्यान जाएगा, आप किससे बात कर रही है, कैसे आ रही है, उस पर ध्यान देगा। वो आपको लेके इन चीजों के लिए इनसिक्योर होगा, क्योंकि इनसिक्योरिटी वहीं होती है जहां निश्चलता होती है। इस बात का ध्यान रखिए। ये आजकल मैंने बहुत देखा है, और आजकल का जो एक ट्रेंड चला हुआ है, बेशर्मी का जो ट्रेंड चला हुआ है, बॉडी काउंट वाला। मैंने सुना है कहीं सोशल मीडिया के ऊपर कि बॉडी काउंट, हाउ मेनी पीपल्स यू यूज्ड इन योर लाइफ। आपके जीवन के अंदर आपने कितने लड़कों को या कितनी लड़कियों को आपने यूज किया है, उसको कहते हैं बॉडी काउंट। क्या ये ट्रेंड है? क्या ये सिलसिला है? क्या ये होना चाहिए? आपको ऐसा लगता है? क्या वो व्यक्ति टिक पाएगा किसी एक व्यक्ति के साथ में? किसी के प्रति वो लॉयल हो सकता है? किसी के प्रति वो वफादार हो सकता है? कौन सा ट्रेंड? कहां से आया ट्रेंड? ये तो हमारी संस्कृति में तो कहीं नहीं था। हमारे तो प्लेज में बोला जाता है, समझ भारतीय मेरे भाई और बहन हैं। ये सिखाया गया हमें। जिंदगी में हम एक लाइफ पार्टनर चुनते हैं, उसी से जिंदगी भर प्यार करते हैं। हाँ, धोखा अलग चीज है या फिर गलत निर्णय अलग चीज है, लेकिन दिल से हम किसी एक को चाह सकते हैं। ऐसा कैसा ट्रेंड है कि हम हर 6 महीने में एक व्यक्ति को बदलते हैं? आप सोचिए ना, ये ट्रेंड अगर आप लोग मानते हैं इस चीज को, तो मतलब भूलिए, आपको भी 6 मंथ बाद में चेंज कर दिया जाएगा। देन व्हाट यू विल डू? क्या करेंगे आप? आज भी वक्त है। मैं इन तमाम बेटियों को भी कहना चाहूंगी, अगर आपकी शुरुआत झूठ से हो रही है, आपके रिश्ते की शुरुआत झूठ से हो रही है, वहीं पे अपने पैर पीछे खींच लीजिए, साफ बोल दीजिए, क्योंकि आपने इमोशनली अगर 1-2 बार कर लिया, वो आप पे उंगली उठाएगा कि पहले क्यों किया, तू अगर चरित्रवान थी तो आई क्यों। अपने पेरेंट्स से जो झूठ बोल सकती हैं, वो किसकी सगी हो सकती हैं? ये सब सुनने को मिलेगा आपको। और तमाम बेटों को और भाइयों को बताना चाहूंगी, ऐसा कुछ भी करने से पहले सोचिए कि आपके घर में भी बहन है, आपकी भी पत्नी है, या फिर आप भी एक पिता बनेंगे। तब अगर ऐसा होता है तो आप क्या करेंगे? क्योंकि प्रकृति रिटर्न में आपको एक हर चीज को दुगना करके लौटाती है। आज आपने किसी को सोच समझ के धोखा दिया है, तो एक बहुत बड़े झटके के लिए आप तैयार रहिए, क्योंकि आपको भी यही इसी जन्म में यहाँ पे कुछ एक्सटेंड या फिर यहाँ पे कुछ रखा नहीं जाता है कि अगले जन्म के लिए, इसी जन्म में, और बिल्कुल सूद के साथ में, यानी इंटरेस्ट के साथ में आपको मिलना है। ऐसे गलती कभी ना करें। अगर किसी को लेकर सीरियस हैं तो कन्फेस करें, हिम्मत नहीं है तो ऐसा ऐसा दगा किसी के साथ ना करें, ऐसा धोखा किसी के साथ ना करें, क्योंकि अगर कर रहे हैं तो फिर धोखा खाने के लिए तैयार भी रहिए। और बेटियों को कहना चाहूंगी, सोचे समझे, ये जिंदगी बार बार नहीं मिलेगी, और जो मिली है उसको सही जगह लगाइए और जिंदगी में कुछ ऐसा करिए कि आप सबके लिए गर्वित बने, शर्मिंदगी नहीं।